क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के 4 सबसे पवित्र महातीर्थों का जन्म अमरता के लिए छिड़े एक महासंग्राम के दौरान अमृत की सिर्फ 4 बूंदों से हुआ था? ये कहानी उन दिव्य बूंदों की है जो आज भी भारत की पवित्र नदियों में बहती है और जिन्होंने पृथ्वी पर मानो स्वर्ग के 4 द्वार बना दिए। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि इसमें वो गहरे आध्यात्मिक राज छिपे हैं जो आज भी हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर और जानते हैं अमृत की उन 4 बूंदों की पूरी कहानी। ये बात उस समय की है जब तीनों लोकों पर असुरों का आतंक था। हुआ ये कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने अहंकार में महर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा ने क्रोध में आकर देवताओं को श्रीहीन यानी बल, तेज और धन से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। श्राप लगते ही देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। असुरों ने इसी मौके का फायदा उठाया और स्वर्ग पर हमला कर अपना राज स्थापित कर लिया। हारे हुए और शक्तिहीन देवता मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और इस मुसीबत से निकलने का रास्ता पूछा। भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया कि इस संकट से निकलने का बस एक ही रास्ता है, अमृत। एक ऐसा दिव्य रस जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है। लेकिन अमृत पाना किसी एक के बस की बात नहीं थी। वो तो क्षीर सागर यानी दूध के महासागर की गहराइयों में छिपा था और उसे निकालने के लिए सागर का मंथन करना जरूरी था। ये काम इतना बड़ा था कि देवता इसे अकेले नहीं कर सकते थे। तब भगवान विष्णु ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा, इस काम के लिए तुम्हें अपने दुश्मनों यानी असुरों से मदद लेनी होगी। उन्हें अमृत का लालच देकर इस महायज्ञ में शामिल करो। देवताओं के पास कोई और रास्ता नहीं था। वे असुरों के राजा बलि के पास गए और समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में असुर फौरन तैयार हो गए, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान विष्णु की एक लीला थी। शास्त्रों के अनुसार इस महान काम के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। जब मंदराचल पर्वत को सागर में डाला गया तो वो डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए का अवतार लिया, जिसे कूर्म अवतार कहते हैं, और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। इस तरह इतिहास के सबसे बड़े महायज्ञ समुद्र मंथन की नींव रखी गई। और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर वासुकी नाग को पकड़कर पर्वत को घुमाने लगे। सोचिए कैसा रहा होगा वो नजारा। मंथन की रफ्तार से सागर में उथल पुथल मच गई। सबसे पहले सागर की गहराइयों से हलाहल नाम का भयानक विष निकला। उसकी आग इतनी तेज थी कि पूरी सृष्टि जलने लगी। सारे देव और असुर डर गए। तब सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि को बचाने के लिए देवाधिदेव महादेव ने उस पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के असर से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले। इनमें शामिल थी हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, हवा में उड़ने वाला सफेद घोड़ा उच्चा अहश्रवा, देवराज इंद्र का वाहन बना ऐरावत हाथी, भगवान विष्णु के हृदय पर सजने वाली कौस्तुभ मणि और मनोकामना पूरी करने वाला दिव्य पेड़ कल्पवृक्ष। इसी मंथन के दौरान स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। उनके आते ही तीनों लोकों में फिर से खुशहाली और समृद्धि छा गई। हर एक रत्न के साथ अमृत का इंतजार और भी बढ़ता जा रहा था। सबकी नजरें सागर पर टिकी थी कि अब अमृत कलश बाहर आएगा। और फिर लंबे इंतजार के बाद वो घड़ी आ ही गई। समुद्र की लहरों के बीच से स्वयं देवों के वैद्य भगवान धन्वंतरी एक सोने का कलश लेकर प्रकट हुए। उस कलश में भरा था अमरता का वो दिव्य रस, अमृत। अमृत कलश देखते ही देवताओं और असुरों में हाहाकार मच गया। जो समझौता हुआ था सब भूल गए। हर कोई उस कलश को सबसे पहले हथियाना चाहता था। असुरों ने अपनी ताकत के बल पर देवताओं से वो कलश छीन लिया और उसे लेकर भागने लगे। इसके बाद देवताओं और असुरों में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। पुराणों के अनुसार ये लड़ाई स्वर्ग में 12 दिनों तक चली, जो पृथ्वी के 12 सालों के बराबर है। इसी छीनाझपटी और भागदौड़ के दौरान माना जाता है कि इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को असुरों से छीन लिया और उसे बचाने के लिए आकाश मार्ग से भागे।
असुर भी उनके पीछे लग गए। कहते हैं कि इसी दिव्य दौड़ के दौरान कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलक गई और पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर गिरी। यही वो 4 बूंदें थी जिन्होंने पृथ्वी पर 4 महातीर्थों को जन्म दिया। ये कोई मामूली बूंदें नहीं थी, ये अमरता का सार थी। इन बूंदों ने जिन स्थानों को छुआ वे हमेशा के लिए पवित्र हो गए। इस कहानी में आगे क्या हुआ और वो 4 स्थान कौन से हैं जो आज भी अमृत की ऊर्जा से जुड़े माने जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे इस कहानी के दूसरे भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ज्ञान से भरी कहानियों से जुड़े रहें।